हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ पर चढ़ने की कला में पारंगत था, इसलिए उससे बहुत छोटे बच्चे, जवान जो पेड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति होते थे उस बूढ़ा के पास प्रशिक्षण पाने के लिए आते थे। और वह बूढ़ा पेड़ पर चढ़ने के लिए सिखाता था, उतरने के लिए सिखाता था। एक दिन एक युवक को सिखा रहा था पर पेड़ पर चढ़ने के लिए, और बोल रहा था कि बेटा पेड़ पर चढ़ने में बहुत सावधानी बरतना चाहिए। युवक बोला, बाबा ये तो सब कोई जानते हैं, भला ये कोई नई बात थोड़े है। युवक हंस गया बोल के, बाबा ये तो सब कोई जानते हैं, नई बात थोड़े है। और इतना कहकर युवक पेड़ पर चढ़ गया तो ऊंचा वाला फुतुंगी जो होता है ना, सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ गया। बूढ़ा देखते रह गया। कहे कि गुड़ और चेला चीनी वाली बात कहावत है ना देहात में। यह चेला आया था सीखने के लिए, लेकिन जब सिखा रहा था तो उसका कहा कि बाबा ये तो सब कोई जानता। तो कहा कि अच्छा देखते हैं, मजा लेते हैं, ये बेटा गिरता है कि रहता है। सबसे ऊंचा एकदम जो सबसे ऊपरी शाखा है वहां पर चढ़ गया। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा, सावधान भी नहीं कहा, सिर्फ देखते रहा। अब वह लड़का पेड़ पर से जब उतरने लगा, 3/4 भाग से जब वह उतर गया, तब बूढ़ा कहता है, बेटा जरा सावधानी से। कहता है, बाबा ये तो सब कोई जानता है, आप कहते हो सावधानी से। अब तो हम 3/4 भाग से उतर गए हैं, अब तो थोड़ा सा रह गया। इतने में युवक धड़ाम से नीचे गिरता है। बूढ़ा बोलता है, बेटा कहा था ना कि जरा सावधानी से। चढ़ने के ऊपर तो सब कोई चढ़ जाते हैं, उतरने के लिए तो सजा है, लेकिन जब लक्ष्य समीप आता है तो मनुष्य सावधानी घटा देता है। इसी कारण जीवन में जितनी भी दुर्घटनाएं होती है, जितनी भी पराजय होती है, वो लक्ष्य के करीब जाकर, क्योंकि लक्ष्य जब मंजिल पास पहुंचता है तो मनुष्य की सावधानी घट जाती है। लोग सोचता है कि अब तो मैं पहुंच गया, करीब पहुंच गया। जैसे एक्सीडेंट में रोड दुर्घटना जाने वक्त बिल्कुल सावधानी से कर जाता है। घर आने के वक्त जब बिल्कुल घर समीप आ जाता है तो वह तो अलमस्त होकर आता है कि अब तो घर से है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गांव में पहुंचकर, शहर में अपने करीब पहुंचकर उसके साथ दुर्घटना घट जाती है। यही बात हर कुछ में होता है। मंजिल पाने के लिए मनुष्य सावधानी से प्रयत्न करता है, और सावधानी से वो वहां तक पहुंच भी पाता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी जब घटती है तो उससे नीचे गिर जाता है। मेरे पास भी सैकड़ों विद्यार्थी आते हैं आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर पर। बोलते हैं, बाबा मैं 1 नंबर के कारण फेल कर गया। दरोगा होता, डीएसपी होता, कलेक्टर होता, हर परीक्षा में 1 नंबर के लिए फेल कर गया। लेकिन मैं सब जगह बारीकी से देखता हूं तो यही घटना, यही क्रम उन लोगों के साथ होती है। मैं कोई वरदान, दैवी शक्ति तो की बात है, लोग कहते हैं देवताओं की शक्ति, बाबा आपने आशीर्वाद दिया हो गया। अरे आशीर्वाद काम करता है उन्हीं लोगों के साथ जिनकी विचारें सकारात्मक होती है। जब मैं उनमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता हूं और उन लोगों में से जो मेरी बातों को मानते हैं और लक्ष्य तक सावधानी से पहुंचते हैं, वो मंजिल को पा जाता है। लेकिन वैसे व्यक्ति जो थोड़ा सा भी असावधानी करते हैं, बस इसी पेड़ पर से गिरने वाले युवक की तरह वो हर परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं। इसलिए लक्ष्य समीप देखकर खुशी से नाच मत उठो, झूम मत उठो, बल्कि लक्ष्य को पाने के लिए आप प्रयत्न करो, परिश्रम करो, तभी लक्ष्य को प्राप्त करोगे।